दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी गलती एक बड़े तसादुम को जन्म दे सकती है। दो ताकतवर मुमालिक ईरान और रियासत मुत्तहिदा अमरीका एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। फिजाओं में जंगी तैयारों की गूंज है, समंदरों में जंगी जहाज गश्त कर रहे हैं और जमीन पर बढ़ती हुई कशीदगी एक आने वाले तूफान का इशारा दे रही है। ये सिर्फ एक तनाज़ा नहीं, ये एक ऐसा मुमकिना तसादुम है जो न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। और इसी खतरनाक सूरत हाल के दरमियान एक मुल्क ऐसा भी है जो जंग नहीं चाहता बल्कि दोनों फरीकैन के दरमियान एक पुल बनने की कोशिश कर रहा है। वो मुल्क है पाकिस्तान। साल 2026 मशरिक़ वस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हालिया महीनों में ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में नुमाया इजाफा देखा गया है। फौजी नक्लो हरकत में इजाफा, बयानात में सख्ती और एक दूसरे को दी जाने वाली खुली धमकियां, ये सब इस बात की निशानदही करते हैं कि हालात मामूल से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है, जबकि ईरान ने भी वाज़े कर दिया है कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं। ये सूरत हाल अब सिर्फ सिफारती नहीं रही बल्कि अमली मैदान में दाखिल हो चुकी है। अगर हम इस तनाज़े को समझना चाहते हैं तो हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। 1979 का ईरानी इनकलाब, ये वो लम्हा था जिसने ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल दिया। इनकलाब के बाद ईरान ने एक नई शिनाख्त इख्तियार की और अमरीका के साथ इसके ताल्लुकात दुश्मनी में बदल गए। इसके बाद पाबंदियां लगीं, सिफारती ताल्लुकात ख़त्म हुए और दोनों ममालिक एक दूसरे के मुखालिफ कैंप में खड़े हो गए। ये कशीदगी वक्त के साथ साथ कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ती चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी कहानी में पाकिस्तान कहाँ आता है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जुग्राफियाई और सफारती दोनों लिहाज से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। इसकी सरहद ईरान से मिलती है, जबकि इसके ताल्लुकात रियासत मुत्तहिदा अमरीका के साथ भी कायम हैं। यही तवाज़ुन पाकिस्तान को एक ख़ास मकाम देता है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं हैं, बल्कि ये सकाफत, मजहब और तारीख़ से भी जुड़े हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई के मंसूबे और सरहदी ताआवुन अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे बाज़ औक़ात कशीदगी भी पैदा होती है, लेकिन दोनों ममालिक हमेशा हालात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी कई दिहाइयों पर मुहित हैं। सर जंग के दौरान पाकिस्तान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी था। बाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ ताउन किया। अगरचे इस ताल्लुक में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन राब्ता कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। कि यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान ना तो एक बड़ी आलमी ताकत है और ना ही इसके पास वो असर व रसूख है जो जंग को रोक सके, लेकिन इसके पास एक चीज है और वो है राब्ता। पाकिस्तान दोनों ममालिक से बात कर सकता है और यही इसे एक ब्रिज बनाता है। हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने खामोश मगर अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने अमरीका के पैगामात ईरान तक पहुंचाए, ईरान के रद्द अमल को अमरीका तक मुंतकिल किया, मुज़ाकिरात के लिए जगह फराहम करने की पेशकश की। ये तमाम इक़दामात ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि अमली तौर पर मुतहर्रिक है। लेकिन हर कोशिश कामयाब नहीं होती। पाकिस्तान की जानिब से किए गए कई सफारती इक़दामात अब तक मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सके। ईरान ने बाज़ शराइत को मुस्तरद कर दिया और बराह रास्त मुज़ाकरात से भी गुरेज किया। दूसरी तरफ अमरीका ने भी अपने मौक़िफ़ में नरमी नहीं दिखाई। नतीजतन मुज़ाकरात का अमल ताअत्तुल का शिकार हो गया। पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल निहायत नाजुक है। अगर ये तनाज़ा जंग में तब्दील हो जाता है तो इसके असरात बराह रास्त पाकिस्तान पर पड़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफा, माशी दबाव, सरहदी खतरात, ये सब पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस हैं।
یہ تنازع صرف دو ممالک تک محدود نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ عالمی منڈیاں، توانائی کی سپلائی اور بین الاقوامی امن، سب کچھ اس صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کو ایک نہایت مشکل توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ ایک طرف ایران ہے جو اس کا پڑوسی ہے، دوسری طرف امریکہ ہے جو ایک عالمی طاقت ہے۔ اگر پاکستان کسی ایک طرف جھک جائے تو دوسری طرف کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ مستقبل غیر یقینی ہے۔ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے یا صورتحال مزید بگڑے گی؟ یہ سوال ابھی بھی کھلا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ کبھی کبھی دنیا کو بچانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے ملک کی ضرورت ہوتی ہے جو بات چیت کا دروازہ کھلا رکھ سکے۔ پاکستان شاید جنگ نہ روک سکے، لیکن وہ ایک امید ضرور ہے، ایک ایسا پل جو دو دشمن طاقتوں کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے، اور شاید یہی رابطہ کسی بڑے تصادم کو روکنے کے لیے کافی ہو۔